नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एक और आपका मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आपके जीके, जीएस और जीए के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है। फटाफट से ऑप्शन दे के जवाब दे दीजिए अपना। तो पहले का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से ये करेक्ट है। बाकी हिमाचल प्रदेश के अलावा भी कुछ राज्य है जहाँ पे आपको शिवालिक की पहाड़ी यानी कि ये रेंज देखने को मिलेगी, जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। एक्स्ट्रा जो भी जानकारी होगी क्वेश्चन के रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा वीडियो के साथ साथ में। दूसरा क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान था? तो कौन सा था ये आपको बताना है। तो कौन सा था दोस्तों? मंगलयान मिशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? इसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है चारों में से। तो इसका रीज़न सिंपल सा आप सभी को बताया। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से या कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा पहला वाला, ललाट भाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, ये जो प्रेरक कौशल होता है इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटर स्किल्स। तो ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो कौन सा है फटाफट से बताइए वो एंजाइम। तो वो है दोस्तों आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अमाइलेज एंजाइम, यानी कि एमिलेज एंजाइम। ठीक है, बात करते हैं छठे क्वेश्चन की कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, ठीक है, अब इन चारों में से क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है या वाष्प दाब घटता है? तो क्वेश्चन को पढ़ के फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए। तो क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी वाला, थर्ड वाला हो जाएगा, तापमान नियत रहता है, यानी कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान नियत रहता है, समान रहता है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर कि वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आयनोस्फीयर। आठवां क्वेश्चन के विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई कौन सी है? यूनिट क्या है? जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नौवां क्वेश्चन थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूम कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्या कह रहा है नौवां क्वेश्चन के प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो किस टाइप का प्रस्ताव होता है और उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो कौन सा प्रस्ताव होता है? स्थगन प्रस्ताव। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, नाइन्थ का थर्ड। 10th, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन चारों में से ऑप्शंस देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? थर्ड वाला कि मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, यह मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। चलते 11वें क्वेश्चन की ओर कि वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो उनका आपको नाम बताना है। तो 11वें का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, लॉर्ड मेयो। इनकी जो हत्या की गई थी 8 फरवरी 1872 को हुई थी। ठीक है, अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। एक पठान थे शेर अली अफरीदी, उन्होंने की थी और ये इन्हीं के शासनकाल में हुई हुई इनकी खुद की हत्या है। ठीक है, मतलब लॉर्ड मेयर का जो शासनकाल चल रहा था उनके शासनकाल के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। यानी इनका शासनकाल जो स्टार्ट हुआ था वो होता 1869 में और 72 तक इनका शासनकाल चला था। मतलब 72 में तो इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय नीति का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है?
ये आपको बताना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कौन सा नहीं है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो 12वें का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। ठीक है, ये वित्तीय नीति का जो प्रमुख उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों हैं। 13वां क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देख लीजिए ऑप्शन, सभी आपके सामने दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड वाला, बी वाला, मैडम ब्लावत्स्की। और इनका जो पूरा नाम था वो था मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लात्स्की। ठीक है, इनके साथ जो संस्थापक थे वो दो और थे, जिनके मुख्य नाम तो नहीं आते हैं, ज़्यादातर तो यही ऑप्शन में आपको मिलेगा, लेकिन अगर इसके अलावा ऑप्शन आ जाता है तो उनके भी नाम आपको मैं बता देता हूँ। कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट और एक और थे विलियम क्वेन जज, ये तीन थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 17 नवंबर को। 17, पूरी डेट बता देता हूँ आपको, 17 नवंबर 1875 को। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर के, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो कौन थे, यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, SHF जे मानेकशॉ। और इन्हें बेसिकली कहा क्या जाता है? सैम मानेकशॉ। और इनका जो पूरा नाम था वो था सैम जमशेदजी मानेकशॉ। कब बनाया था? 1973 के अंदर इन्हें भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया था। ठीक है, डेट आपको बता दी है। 15वां क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देते हैं कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी ने। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों सबसे ज़्यादा गंभीर वाला? ए वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट, पहला वाला, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। 17वां क्वेश्चन कि गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि? तो आपको ये बताना है कि हीलियम क्यों मिलाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, इसीलिए ये मिलाई जाती है हीलियम। 18वां क्वेश्चन कि टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा फोर्थ वाला। ठीक है, टेरिफ्थेलिक अम्ल यानी कि टेरिफ्थेलिक एसिड। अगला देखते हैं 19th क्वेश्चन के, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? मालदीव। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, कर्मचारी चयन आयोग। बाकी जो तीनों ऑप्शन है जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग, ये तीनों ही क्या है आपके संवैधानिक निकाय है, और सेकंड वाला आपका नहीं है। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है दोस्तों इनमें? ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला देखते हैं 23वां क्वेश्चन के, वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है किस में या कैसे? वो आपको यहाँ पे बताना ऑप्शंस को देख के। तो वो मापा जाता है पार्ट पर मिलियन, PPM जैसे हम कहते हैं ना,
पार्ट्स पर मिलियन, इसके अंदर मापा जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन के लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखाई देंगे? तो वो आपको दिखेंगे काले रंग के। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन के तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार है कौन से, वो आपको बताना है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? फोर्थ वाला, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ आपकी मृदा। 26वां क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से देखना कि प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। तो प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला लगेगा फोर्थ वाला, राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपकी जहाँ की भी आपको निकालनी है वहाँ की आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो 26 का आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर कि भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी? तो कौन सा युद्ध था वो? थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, वांडीवाश का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1760 में हुआ था, यानी कि 27 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 28वां क्वेश्चन देखते हैं कि पीवीसी किसके बहुलीकरण के बाद गठित होता है? पीवीसी आपका क्या है? बेसिकली पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, फोर्थ वाला, विनाइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन से पता चल जाता है ये तो। 29वां के भाषा के आधार पर निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ था? तो किस राज्य का गठन हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था इसका गठन? 1953 में। ठीक है, ये देश का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था, भाषा के आधार पर अलग किया गया था। अगला देखते हैं 30वां क्वेश्चन के अपचयन यानी कि रिडक्शन, रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है आपकी अभिक्रिया में क्या होता है इन चारों में से? तो 30वें का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन में यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन में। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन कि सिनेगॉग निम्नलिखित में किसका पूजा स्थल है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे? थर्ड वाला, यहूदी धर्मावलंबियों का। ठीक है ना, सिनेगॉग जो है वो किसका एक पूजा स्थल है? यहूदी धर्मावलंबियों का। याद रखना है आपको। 31 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 32वां क्वेश्चन के निम्न में से कौन गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको विटामिन के नाम दे रखे हैं, यहाँ से इसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम दे रखे हैं। एक यहाँ पे गलत बता रखा है, वो आपको पहचान लेना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों? डी वाला, यानी कि ये वाला बेसिकली ऑप्शन यहाँ पे गलत है, गलत यहाँ पे मैच कर रखा है। जो विटामिन ई है और रिकेट्स दे रखा है वो गलत है, क्योंकि जो रिकेट्स होता है आपका वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, ना कि ई की कमी से। बाकी एकदम सभी सही है। ऊपर वाले विटामिन सी का स्कर्वी, ई का रक्तस्राव और विटामिन ए का रतौंधी, ये सभी एकदम सही है। 32 का आपका डी लास्ट वाला ऑप्शन। 33वां क्वेश्चन के छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों? भिलाई में। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इस कारखाने की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 के अंदर, तब से ही चल रहा है। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन कि BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? थर्ड वाला, 30 स्टॉक्स पर ये आधारित है। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन कि रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ताप्ती नदी।
इसके अलावा 2 नदियाँ और है भारत की जो रिफ्ट घाटी में बहती है, एक तो है दामोदर नदी, एक है नर्मदा नदी। अगर उनमें से भी आपके ऑप्शन में कोई आता है तो वो भी आप टिक कर सकते हो। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन के टीकाकरण क्या है, आपको ये बताना है। तो क्या है बेसिकली टीकाकरण? थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मतलब 3 यहाँ पे गलत है और 1 सही है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे नृत्यों के नाम है और यहाँ पे उससे रिलेटेड राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो 1 सही है, 3 यहाँ पे गलत है। फटाफट से पहचानिए। तो यहाँ पे जो एकदम सही वाला है वो पहला ही है, कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है, एकदम सही है। अब यहाँ पे जो गलत है जैसे कि कथकली है, तो जो कथकली है वो बेसिकली केरला का है, ना कि तमिलनाडु का। जो कथक है, ठीक है, वो मणिपुर का नहीं है, वो है यूपी का। और जो लास्ट है भरतनाट्यम, वो केरल का नहीं है, वो है तमिलनाडु का। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दी है। आगे देखते हैं 39वां क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो कितने समय के लिए होती है? 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए होती है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक भी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब मत दीजिए, मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुल आपको 3 से 4 वंश देखने को मिल जाएंगे, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें से सबसे पहला कौन सा था? वो था गुलाम वंश, ठीक है। इनकी पूरी बता देता हूँ डिटेल में। गुलाम वंश, जिनको हम मामलुक वंश या ममलुक वंश भी कहते थे, ठीक है, अलग अलग नाम है। जिनका कार्यकाल बता देते हैं आपको 1206 से लेके 1290 तक, सबसे पहले यही थे। इनके बाद आए थे खिलजी वंश, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके दे रखा है, ठीक है। खिलजी वंश का जो कार्यकाल था वो था 1290 से लेके, और ये चला था इनके 1320 तक। सेकंड पे ये थे, चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना आपने देख लिया है। इसके बाद आगे थे आपके तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो था 1320 से लेके 1414 तक। इनके बाद आए थे सैयद वंश, ये वाले। सैयद वंश का जो कार्यकाल था वो था 1414 से लेके 1450, ठीक है। और इनके बाद आए थे आपके लोधी वंश। अब लोधी वंश का जो कार्यकाल था वो था 1450 से लेके 1526 तक। तो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि खिलजी वंश से पहले 2 थे, तो पहले से वे एक ही था इनमें से, जितने भी इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो पहले से वे गुलाम वंश था। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश जो है वो तीनों ही बाद में थे, ठीक है। तो जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है वहाँ पे इन्होंने थर्ड वाला ऑप्शन सही कर रखा था, क्योंकि इसमें गुलाम वंश और तुगलक वंश दे रखे हैं। गुलाम वंश तो खैर सही है क्योंकि ये खिलजी वंश से पहले थे, लेकिन तुगलक वंश जो है वो खिलजी वंश से बाद का है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं बैठता है। तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया होता, एकदम सही तरीके से पूछा होता, तो क्या पता यहाँ पे कोई ना कोई सही आंसर निकल जाता। बाकी मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है इस क्वेश्चन की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना स्कोर फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और इसका जो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आके ज़रूर देख लेना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।